आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोषण ट्रैकर में आप सभी को आधार वेरीफाई किस तरह से करना है। यदि आप सभी को भी पोषण ट्रैकर में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है आधार वेरीफाई करने में, या फिर आप अपने लाभार्थी का आधार वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को इसी प्रकार की पोषण ट्रैकर की नई नई जानकारियां समय समय पे देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेना है आधार वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे अनवेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रेड कलर में, तो आपको इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करना होगा। आप किसी भी लाभार्थी का आधार वेरीफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे नेम के ऊपर ही टच करना होता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई कर लेना है। तो आधार वेरीफाई का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इस लाभार्थी का आधार संख्या को भी चेक कर सकते हैं। इसके सामने आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको लाभार्थी यानी स्तनपान कराने वाली माता का ये नेम और आधार संख्या और इस डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लेना है पुनः अपने आधार कार्ड से। यदि उसमें कोई करेक्शन करना है तो आप फिर से लाभार्थी के नेम के बगल में 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो वहां से आपको क्लिक करने के उपरांत अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। और यदि ये डिटेल आपकी सही है तो आप यहाँ से इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आधार वेरीफाई किया लेकिन हमारा आधार वेरीफाई नहीं हो पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस तरह का, यदि आपका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे डाटा एंटर डज नॉट मैच, यानी हमारे डाटा में कोई ना कोई दिक्कत है तो हमें उसे करेक्शन करना है। अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत हो रही है, आपका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आपको पुनः अपने आधार को चेक करना है और आधार के बेस पे यहाँ पे नाम और आधार संख्या और डेट ऑफ बर्थ को पुनः से डालना है। तो यदि आपकी वो डिटेल सही रहेगी तो आपका आधार वेरीफाई आसानी से हो जाएगा। तो चलिए हम पुनः से आधार के बेस पे इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या दिक्कत हो रही है। करेक्शन करने के लिए आपको फिर से अपने बेनिफिशियरी पे आना है, तो आप बेनिफिशियरी को ओपन करें एंड यहाँ पे लाभार्थी के लास्ट में आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो आप इस बिंदु को क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट का, तो यहाँ से आप इसे अपडेट करें। तो यहाँ पे हमने अपनी आधार के बेस पे सारी डिटेल को चेक कर लिया है। यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी हुई थी तो हमने उसको सुधार लिया है। तो आप फिर से इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपको कुछ देर तक वेट करना है। वेट करने के उपरांत ही आप फिर से अपना आधार वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि जैसे आप कोई अपनी अपडेट करते हैं, अपने लाभार्थी की डिटेल में अपडेट करते हैं, तो आपको कुछ देर तक वेट करना होता है, तभी आपकी जो अपडेट की हुई जो जानकारी होती है वहाँ पे शो करती है। तो चलिए हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया है उसकी डेट ऑफ बर्थ, और अब हम यहाँ पे फिर से आधार को वेरीफाई करेंगे। आपको यहाँ पे आधार संख्या शो कर रही है, उसके आगे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सत्यापित आधार, तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको फिर से एक बार इस डिटेल को चेक कर लेना है, आधार नेम और डेट ऑफ बर्थ। तो यदि आप कि ये डेट ऑफ बर्थ और आधार संख्या और नेम आधार के बेस पे सही है तो आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा आधार वेरीफाई आसानी से हो गया है। तो इस तरह से आपको आधार के बेस पे सारी डिटेल को अच्छे से फिलअप करना है। उसके उपरांत ही आप अपना आधार वेरीफाई कीजिएगा तो आपका आसानी से आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आधार वेरीफाई का सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया है, तो ये आपका आधार वेरीफाई हो चुका है। अब आपको अपने होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से आप होम पेज पे जा सकते हैं। और जैसे आपने उसका आधार वेरीफाई किया है तो आपको कुछ देर तक यहाँ पे आधार शो नहीं होगा। जैसे आपने उसका आधार वेरीफाई कर लिया है तो आपको फिर भी वो अनवेरीफाइड में दिखाई देगा। तो हो सकता है कि वो 24 घंटे बाद यहाँ पे वेरीफाई शो करेगा, तो आप उसे वेट कीजिएगा। तो उसके उपरांत ही आपका वहाँ पे वेरीफाई शो हो जाएगा यदि वो वेरीफाई हो चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और उम्मीद करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने स्टाफ में सभी आंगनबाड़ी वर्कर तक, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बगल में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को पोषण ट्रैकर की इसी प्रकार की नई नई जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।